अभी हमें छिंदवाड़ा में और हमारे साथ है केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। भानु जी, परासिया का प्रभारी बनाया है आपको, क्या लगता है इस बार कैसा माहौल है परासिया में? विशेष रूप से मैं 18 तारीख से यहाँ आ गया हूँ, 18 अक्टूबर से, और बराबर दौड़ा यहाँ कर रहा हूँ। मंडल स्तर तक सारी जगह पूरे जिले में दौड़ा कर रहा हूँ। एक हमारी चौरई विधानसभा है जिसमें दौड़ा नहीं हुआ है, और मैंने यहाँ आज लोकसभा की 6 सीटों पर दौड़ा किया है। और जो मंडल पर पहुंच रहा हूं तो वहाँ अच्छी भीड़ हो रही है, अच्छी सारी चीजें हैं, और जनता का सपोर्ट हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है। और विशेष रूप से परासिया जो विधानसभा है जिसमें हमें देखना है विशेष रूप से, उसमें भी हम लोग जाके देखते हैं तो लोग कहते हैं, जिससे लोगों से जनता से मिलते हैं और सारी चीजें होते हैं, तो वो जो और दूसरे प्रत्याशी हैं, दूसरे दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनके बारे में कहते हैं इतने साल तक ये रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया है जिसके लिए मैं उनका समर्थन करूं। आप लोगों ने एक महिला प्रत्याशी को दिया है, यहाँ अच्छी प्रत्याशी है, हम सब लोग मिलकर उसे प्रत्याशी को जिताएंगे। परासिया विधानसभा का इतिहास रहा है कि 2 बार से तीसरी बार मौका नहीं देती विधानसभा। कांग्रेस प्रत्याशी को 2 बार मौका दिया जा चुका है, जनता चुनकर भेज चुकी है, लेकिन मूलभूत जो यहाँ का विकास होना था, जो जरूरतें थी, जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने यही कहा कि सरकार हमारी नहीं थी, हमने कई बार प्लान बनाए, प्रस्ताव बनाए, लेकिन प्रदेश की सरकार ने कहीं ना कहीं उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। देखिए, सरकार तो उन्हीं की बनी थी, और उनकी सरकार जब उन्हीं के दल के लोगों ने देखा कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, प्रदेश को गर्त में ले जा रहे हैं, प्रदेश में गुंडागिरी सारी चीजें चरम सीमा पर हो गई थी, तब उस कांग्रेस में कुबुद्धि जी भी थे। उन्होंने सोचा, और सोचने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, और समर्थन के बाद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी। सरकार बनने के बाद यहाँ ढेर सारे काम हुए। अगर वो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्यों नहीं किया, कुछ तो करना चाहिए था, जबकि जनता की सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना था। यहाँ तो ये नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन उनके लिए तो स्पष्ट था। यहाँ फिलवा गया एक बच्चे ने ये सोच के कि ये मुख्यमंत्री बन रहे, चलो हम इन्हें दें। उन्होंने जो भी वादे किसानों के लिए किए थे वो पूरे नहीं किए, सारी चीज नहीं की। तो जब ये बने थे उस समय इन्हें अपने वादे पूरे करना चाहिए था। अब कहने से क्या होता है, अब तो फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, और फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लगता है छिंदवाड़ा में कमलनाथ फैक्टर है या मन में मोदी है? देखिए, इस मध्य प्रदेश सरकार में हमारे शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी लाडली बहना करके योजना दी है, ढेर सारी उन्होंने योजना दी हैं। और देश के उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 14 से लेकर 19 तक ऐसी योजनाएं दी हैं जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, कोई ऐसा वर्ग नहीं हो जिसके लिए ये योजनाएं न दी हों। तो आज हम लोग गांव-गांव में जहां पहुंचते हैं तो फिर वो यही कहते हैं, अच्छा आप कौन सी पार्टी से आए हैं? मोदी जी की पार्टी से हैं? तो हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से, और जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उसी पार्टी से। उन्हें नहीं, हम जाइए, आप चिंता मत करिए, मैं आपको समर्थन करूंगा, वोट दूंगा। तो ये छोटे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्हें आवास मिला है, किसान हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि मिली है, और यहाँ तो डबल करके दी गई है। तो इसलिए जो भी वर्ग है वो सब पसंद है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाला है जो भी वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से खुश है। मन में मोदी है, ये भरोसे के साथ भानु प्रताप जी छिंदवाड़ा में लगे हुए हैं। परासिया की सीट को बीजेपी की जीत के साथ तब्दील करना चाहते हैं। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।